जय हिंद स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। तो उम्मीद करता हूँ सब एकदम मस्त हो गए, स्वस्थ हो गए। तो जैसा कि मैं आपको करा रहा था एनटीपीसी मॉक टेस्ट, तो ये मॉक टेस्ट नंबर 13 है। इससे पहले मॉक टेस्ट नंबर मैं 12 करा चुका हूँ। तो इससे पहले जितने भी मैंने मॉक टेस्ट कराए वो आप जाकर देख सकते हैं, प्लेलिस्ट बना रखी है, ठीक है। आइए क्वेश्चन करते हैं हम। देखो, अ स्फीयर ऑफ अ रेडियस 10 सेंटीमीटर इज मेल्टेड एंड एन नंबर ऑफ स्मॉल स्फीयर्स ऑफ रेडियस 2.5 सेंटीमीटर आर फॉर्म्ड, व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ। देखो, क्वेश्चन में क्या है कि कोई एक स्फीयर है जो कि 10 सेंटीमीटर का है, फिर उसे पिघलाने के बाद कुछ छोटे छोटे हमने स्फीयर बनाए जिसकी त्रिज्या, प्रत्येक की त्रिज्या है 2.5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो फिर वो आपसे ये पूछ रहे हैं कि ये बताओ कि जो पिघलाने के बाद कितने स्फीयर बने, ठीक है। तो देखो, आपको पता है कि जो वॉल्यूम होता है दोनों का बराबर होता है, यानी पिघलाने से पहले और पिघलाने के बाद, यानी दोनों का वॉल्यूम तो बराबर होगा। तो बस यहाँ स्फीयर का वॉल्यूम का फॉर्मूला लगाओ, 4/3 इंटू पाई इंटू आर क्यूब, यानी यहाँ बड़ा आर ले लो। क्यों? क्योंकि बड़ी त्रिज्या है, ठीक है। और बराबर होगा किसके? 4/3 इंटू पाई और इंटू स्मॉल आर क्यूब, ठीक है। और हमें बताना है कि कितने, तो एन से गुणा कर दो, ये एन पता चलेगा कि कितने स्फीयर बनेंगे छोटे छोटे एक बड़े स्फीयर को पिघलाने के बाद, ठीक है। तो देखो, इस पूरे से ये पूरा कैंसिल हो गया, आर की क्यूब बराबर में आर की क्यूब बना, इंटू में एन बना, ठीक है। यहाँ से देखोगे तो आर का क्यूब यानी कितना है? 10 सेंटीमीटर, तो यानी 10, और ये 10 का क्यूब करोगे 1000 हो जाएगा। ये आर का क्यूब कितना है? देखो, आर जो है 2.5, तो ये जो आएगा इसके डिनोमिनेटर में आएगा, तो मैं यहाँ लिखूंगा 2.5 और इंटू 2.5 और इंटू 2.5, ठीक है। यहाँ से आप एन निकाल सकते हो। अब देखो, पॉइंट हटाओगे, जीरो बढ़ाओगे, और पॉइंट हटाओगे, फिर जीरो बढ़ाओगे, और फिर पॉइंट हटाओगे, मतलब फिर जीरो बढ़ाओगे, ठीक है। अब इनसे देखो काट दो आप। तो 25 चौका 100, यानी ये बना 40, ठीक है। और इससे भी काटा 25 चौका 100, ये भी बना 40, ठीक है। अब यहाँ कितना बना? 40 ये बन गया और 40 ये बन गया। इन दोनों को जीरो से एक जीरो खत्म कर दो, यानी क्या करोगे आप? यानी 4 और इंटू 40, मतलब 100, और यहाँ से एक और रह गया, ठीक है। तो इससे भी काट लो, तो 25 चौका 100, यानी कुल मिला के 4 चौक 16 चौक 64, 64 बन गया, ठीक है। तो आप कितने स्क्वायर बनाओगे? स्फेयर 64, ठीक है। तो इतने बनाएंगे, तो नंबर ऑफ एन बताना था, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है, फाइंड द लीस्ट वैल्यू ऑफ एक्स वेयर 7x 5462 इज डिविजिबल बाई 9, ठीक है। तो देखो, नंबर है आपका ये x 5462, और ये डिवाइड है किससे? 9 से डिवाइड है ये। तो हमें x की प्लेस पे बताओ क्या होगा। तो देखो, 9 का नियम ये होता है कि उसका मल्टीपल बनाओ और काट दो, ठीक है। तो देखो, 5 और 4 कितना होता है? 9, और 9 से 9 डिवाइड होता है, काट दो। 6 2 8 होता है, लेकिन इससे इसके साथ पेयर बना दो, तो 7 और 2 9, और 9 9 से डिवाइड होता है, यानी x + 6। ये डिवाइड करना है मुझे किससे? 9 से। तो x के स्थान पे क्या रखूं? तो x के स्थान पे अगर 3 रखते हो, तो 6 3 कितना हो गया? 9, और 9 9 से डिवाइड होता है, यानी हमारी बात बन जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे x के स्थान पे मुझे कितना रखना पड़ेगा? 3 रखना पड़ेगा, ठीक है। क्वेश्चन में कुछ नहीं था, मतलब x के स्थान पे क्या रखें कि जो 9 से डिवाइड हो जाए। तो सबसे छोटी वैल्यू पूछिए, तो सबसे छोटी वैल्यू 3 रखोगे तो 9 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है, द रेशियो ऑफ द इनकम ऑफ ए टू बी इज 5:4 एंड द रेशियो ऑफ देयर रेस्पेक्टिवली, ठीक है। रेस्पेक्टिवली होगा वहाँ एक्सपेंडिचर, जो खर्च है उनका, उसका रेशियो ये है। इफ एट एन द ऑफ द ईयर, और साल के अंत तक वो प्रत्येक जो है 1600 रुपये बचा लेते हैं, तो इनकम ए का बताना है हमें क्या हो सकता है। देखो, रेशियो में जब भी कहानी दी गई होती है तो हमें ये नहीं पता होता है कि 5 है या 4 है। वो 500 400 भी हो सकता है, वो 5000 वो 4000 भी, और वो 5 लाख भी और 4 लाख भी हो सकता है, ठीक है। तो हम कैसे करेंगे? तो ए का इनकम निकाल लो। तो ए के इनकम का रेशियो कितना है बताओ? 5, तो इसे 5x मान लो। बी का इनकम की रेशियो निकाल लो, बी के इनकम का। तो बी के इनकम का यानी 4, तो 4x मान लो। अब इनका खर्च देखो, खर्च यानी इतना कमाते हैं, इतना खर्च करते हैं, लास्ट में इतना बचा लेते हैं, तो ए की इनकम पूछिए हमसे, खर्च इतना है। तो देखो, ए का खर्च, अगर ए का खर्च की बात करें, एक्सपेंडिचर, तो ये आपका है 3x, मतलब बाई मान लो, अब x उधर जब मान लिया तो। और बी का खर्च की अगर मैं बात करूं, तो ये है 2/, ठीक है। और ये कुल मिला के 1600 रुपये बचा रहे हैं साल के अंत में। तो ए का इनकम बताना है। तो देखो, यहाँ से ए का खर्च मतलब इनकम लो, तो 5x, वो खर्च लो -3/, बराबर कितना बचा रहा है? 1600 रुपये। ऐसी बाई के लिए, दूसरे के लिए, बी के लिए, तो कितना है? 4x, और माइनस कितना खर्च कितना कर रहा है? -2/, और बराबर 1600 रुपये, ठीक है। ये 1600 होगा। अब ये जब दोनों इनकम बराबर मतलब दोनों बराबर बचा रहे हैं, ठीक है, तो ये वाली इक्वेशन के बराबर होगी, ठीक है। यहाँ से देखो 5x -3/,
और यहाँ करोगे बराबर होगा तो 4x और -2y, ठीक है। यहाँ से देखो 4x में से एक x गया तो x बचा, और -3y उधर प्लस का हो गया, 3 में से 2 गया तो y बचा, यानी ये ओवरऑल आ गया। यहाँ से मुझे x की वैल्यू निकालनी है, तो x की वैल्यू कैसे निकालोगे, देखो कहीं भी रख दो, यहाँ इस वाली इक्वेशन में रख दो, तो देखो 5x और -3 y के प्लेस पे x रखूँगा तो 3x और बराबर 1600। क्लियर। यहाँ से देखो ये 2x हो गया और बराबर में 1600 हो गया, ठीक है। इससे काटा तो ये x का मान 800 आ गया, ठीक है। ये x का मान 800 आ गया, मुझे इनकम बतानी है, तो बस यहाँ से देखो तो 5 इंटू 800, तो 8 पंजे 40, 4000 हो गया, ठीक है। और भी काफ़ी सारे मेथड थे इसको करने के लिए, ठीक है। तो 4000 आंसर आपका आ चुका है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है आपका अ सम ऑफ रेस, मतलब कितने रुपए में दे रहा है, 2700 रुपये इज लेंट, मतलब जो उधार देता है आउट इन 2 पार्ट्स, मतलब 2 हिस्सों में। द सिंपल इंटरेस्ट ऑन 1, मतलब सिंपल ब्याज, मतलब सिंपल साधारण ब्याज की दर से दे रहा है, ठीक है। 1 ऑन 1 पार्ट एट 15%, यानी पहला जो पार्ट में दे रहा है वो 15%, यानी दर जो रेट है 15% है और 4 साल के लिए है। ये इक्वल है किसके, सिंपल इंटरेस्ट के। ऑन द सेकेंड पार्ट कितने पे है, 10% दे रहा है फॉर 6 ईयर, ठीक है, 6 ईयर। द पार्ट ऑफ द सम लेंट आउट एट 15%, तो हमें इसकी वैल्यू हमें निकालनी है। तो देखो दो पैसे इतने हैं, 2 पार्टों में डिवाइड कर रहा है, दोनों पार्ट बराबर हैं, लेकिन एक पे दर अलग है और एक पे दर अलग है, ठीक है। और एक पे साल भी अलग है, दूसरे पे भी साल अलग है, यानी 4 साल के लिए दे रहा है और दूसरे में 6 साल के लिए दे रहा है, ठीक है। तो करना कैसे है वो देखो, तो देखो अब यहाँ पे जो है आप वो एक्स लेट एक्स कर लो, ठीक है, एक्स अमाउंट एक्स कर लो, ठीक है, मान लिया आपने। तो एक्स पे कितने साल के लिए, कितने साल के लिए, 15, और 4 साल के लिए 100 आप लगाते हो, ठीक है। यानी ये सिंपल इंटरेस्ट का यानी एसआई का फॉर्मूला क्या होता है, PRT डिवाइड बाई 100, ठीक है, इससे कर रहे हैं, ठीक। तो ये बराबर होगा किसके, अब देखो पहले में जो अमाउंट दिया उसने, मान के चलो हमने मतलब एक्स दे दिया, अब जो टोटल अमाउंट है वो 2700 है, तो दूसरे पार्ट में जितना ये अमाउंट दिया होगा माइनस तो करेंगे ना, तो आप क्या करोगे 2700 में से माइनस करोगे एक्स, ठीक है, ये दूसरे पार्ट में दोगे। और ये कितने साल के लिए, 10, रेट कितना है 10 और साल कितने हैं 6, इंटू में 100, क्लियर। 100 से आपका 100 कैंसिल हो गया, और देखो 15 चौके 60 हो गया और 10 छंग 60 हो गया, पूरा पूरा कैंसिल हो गया, ठीक है। अब यहाँ से देखोगे अगर आप, तो x बराबर 2700 और माइनस एक्स इधर आ गया प्लस एक्स, यानी 2x, 2x बराबर 2700 बना। यहाँ से काटूंगा तो x बराबर आपका 2 और 3, यानी कितना बना, 2 पंजे 10, 1350 रुपया बन गया, ठीक है। तो जो x का मान था वो जो फर्स्ट पार्ट में जो देगा वो 1350 रुपये देगा, ठीक है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन करो, ठीक है, पढ़ो। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो क्या है कि टू मैन स्टॉल वॉकिंग टुगेदर, यानी एक साथ टहलते हैं, टू अ सर्टेन डिस्टेंस डेस्टिनेशन, वन वन एट द स्पीड ऑफ 6 किलोमीटर पर आवर एंड द अदर एट 7.5 किलोमीटर आवर, ठीक है। और थलेटर्स अराइव्स 1 hour 4 minutes बिफोर द फॉर्मर, द डिस्टेंस कवर्ड इज, इनकी टोटल डिस्टेंस निकालनी है, ठीक है। तो कैसे निकालोगे देखो, तो प्रोडक्ट ऑफ स्पीड और डिवाइड में डिफरेंस ऑफ स्पीड, इनटू में टाइम, और देखो ये टाइम दे रखा है, ठीक है, टाइम दे रखा है लेकिन मिनट में चेंज कर लो, ठीक है। इसे अगर देखो क्या है कि ये आवर है, ठीक है, आर है यानी घंटा है, तो देखो कहीं भी अगर जैसे मैं बोल दूं कि 1 घंटा, ये 1 घंटा है, तो अगर मैं मिनट में चेंज करूंगा तो इसे 60 से गुणा करूंगा, और अगर कोई मिनट में चेंज करना होता है तो भाग करना होता है, ठीक है, तो 60। अब यहाँ से देखो प्रोडक्ट ऑफ स्पीड, तो स्पीड का प्रोडक्ट कितना है, यानी 7.5 और इंटू कितना किलोमीटर है, 6 किलोमीटर, ठीक है। तो ये हुआ आपका, और डिफरेंस निकालना, तो 7.5 और माइनस 6, ठीक है, इनटू टाइम कितना है 1 आवर। अब देखो 1 घंटे में कितना मिनट होगा, तो 1 घंटे में 60 मिनट होगा, तो 60 और प्लस और कितना 4 मिनट, तो इसे 4 भी कर लो, ठीक है, और इनटू में 60 हो गया। अब देखो यहाँ से तो कुछ नहीं करना है, यहाँ से देखो
ये माइनस है, ठीक है। तो ये 7.5 बना और इंटू में 6, और यहाँ से कितना बचा, ये बचा आपका 6 में से 5 गया तो 1.5 बना, ठीक है। और इंटू में ये आपका 64 हो गया और ये आपका 60 हो गया, ठीक है। ठीक, अब यहाँ से देख लो, अगर 75 छंग कितना हो गया, 450, 6 पंजे 30 का 0 हो गया, और 6 सत्ते 42, 42 और 3 45 हो गया। अब इस पॉइंट का कोई मतलब नहीं है क्योंकि यहाँ लगाओगे पॉइंट तो ये खत्म ही हो गया, ठीक है। और यहाँ आपका हो गया 1.5, ठीक है। अब यहाँ से देखो N2 में आपका बना ये 64 और ये बना आपका 60। अब देखो यहाँ से, तो अगर आप काम करोगे, यहाँ से पॉइंट हटाओगे, एक 0 बढ़ाओगे, ठीक है। और 15 तिया 45 यानी 30 बना, 15 तिया 45 और 30 धुनी 60 ये बना, और यहाँ से 32 धुनी 64। तो ओवरऑल आपका 32 किलोमीटर पर आवर आ गया, ठीक है। क्वेश्चन ज़्यादा टफ नहीं थे, ठीक है, इजी क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है द एलसीएम ऑफ टू प्राइम नंबर्स। अब देखो प्राइम नंबर्स कौन से नंबर्स होते हैं, वे नंबर्स होते हैं जिनका जो एचसीएफ आता है, जिनका जो एचसीएफ आता है वो 1 आता है। जैसे प्राइम नंबर्स जैसे 2 और 3। अब मुझे बताओ इनका एचसीएफ कितना आएगा, तो बस इसमें 1 कॉमन करने के बाद और कुछ कॉमन नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ऐसी संख्याएं या ऐसे बोल सकते हो जो अपने अपने टेबल से कटे। देखो 2 2 से डिवाइड होगा, 3 3 से डिवाइड होगा। जैसे मैंने लिखा 2 और 4। अब बताओ क्या ये प्राइम नंबर है, तो ये प्राइम नंबर नहीं है। क्यों, क्योंकि 2 2 से भी डिवाइड होगा, 2 4 को भी डिवाइड कर देगा, ठीक है। प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं, वैसे तो ये को प्राइम की बात चल रही है, ठीक है। खाली अगर हम प्राइम की बात करेंगे, प्राइम की, तो ऐसे नंबर्स जो खुद के टेबल से डिवाइड हो। जैसे कि अगर 2 ले लो तो 2 2 से डिवाइड होगा, ठीक है। मैंने 3 ले लिया और 5 ले लिया, अच्छा मैंने 4 लिया, बताओ ये क्या प्राइम नंबर होगा, तो ये प्राइम नंबर नहीं होगा, क्योंकि इसके जो फैक्टर हैं वो देखो प्राइम नंबर की एक कंडीशन होती है कि उसके फैक्टर सिर्फ 2 हों, ठीक है। एक तो वो खुद और एक 1, ठीक है। और जो कंपोजिट नंबर होता है, जो भाज्य संख्या होता है, उसकी कंडीशन 2, मतलब उसकी कंडीशन ये होती है कि वो उसके जो फैक्टर हैं वो 3 हो या 3 से ज़्यादा हो, कम से कम तो 3 हो, ठीक है। तो अब यहाँ ज़्यादा बात ना करते हुए क्वेश्चन को देखो सीधा। अब देखो क्वेश्चन है आपका, तो आपको ये दे रखी है कंडीशन की जो x का मान है वो 22 से बड़ा होना चाहिए, ठीक है। अब ये कोप्राइम बन गया, ठीक है। तो ये नंबर दे रखा है 319। अब देखो इसे कैसे तुम तोड़ सकते हो, अगर इसे आप तोड़ सकते हो तो 29 इंटू 11, 99 का 9 बचा, 11 दूनी 22, 9 2 11, ठीक है, ठीक है, बन गया, ठीक है। अब देखो यहाँ से देखो, यहाँ से देखो, तो इसे लिखोगे आप 319 का अगर फैक्टर करोगे तो ये बनेगा 29 गुणा 11, ठीक है। तो 29 गुणा 11 बनेगा, ठीक है। लेकिन एक कंडीशन है कि x का मान जो है वो बड़ा होना चाहिए, तो चलो 29 आप x ही मान लो, और ये छोटा जो है ये y का मान है, बस यहाँ से वैल्यू रखो, ये निकल जाएगा। तो 2x माइनस 5y, तो 2x कितना है, 29 दूनी 58 हो गया, और माइनस यहाँ से देखो ये 11 पंजे 55 हो गया, ठीक है। 55 में कितना बचा, 3 बचा, तो बस आंसर कितना आएगा, 3, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है इफ द रेडियस ऑफ अ सर्कल इज रिड्यूस बाय 15% देन इट्स एरिया रिड्यूस बाय, ठीक है। अब देखो जो एरिया है, मतलब इफ द रेडियस ऑफ अ सर्कल, कोई त्रिज्या है, ठीक है, 15% से वो क्या है, रेडियस। द रेडियस ऑफ अ सर्कल इज रिड्यूस्ड बाय 15% देन इट्स एरिया इज रिड्यूस्ड बाय, यानी इसका एरिया कितने से घटेगा, जब जो 15% से घटेगा तो एरिया कितने से घटेगा, ठीक है। तो ऐसे में क्या लगाएंगे हम, सक्सेस मेथड लगा दो। तो दोनों में क्या है, केस घटने का है, तो 15% यानी 15% घटेगा ही दोनों में, तो सक्सेसिव लगाओ तो वो क्या होता है, यानी पहले x और x प्लस बाई और माइनस एक्स बाई अपॉन में 100, ये आपका फॉर्मूला होता है, बस यहीं चिपकाना। देखो x का मान भी 15 और y का मान भी 15, लेकिन अगर ये रिड्यूस है तो माइनस लगाओगे, और मतलब बढ़ता तो प्लस लगाते, तो x का मान 15 यानी -15 -15 30 माइनस का, और यहाँ देखो दोनों माइनस लगाओगे तो क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा, यानी दोनों माइनस लोगे, वास्तव में यहाँ प्लस भी लगा सकते हो, ठीक है। तो ये प्लस का कितना बनेगा, 15 15 में कितना हो गया, 225 गुणा करोगे तो, और इंटू में 100, ठीक है। यहाँ से देखो 2 जीरो है तो 2 के बाद पॉइंट लगा दो बस, तो 30 माइनस का और प्लस का
2.25, ठीक है। अब 30 में से ना घटा करके तुम ये 3 मतलब 2.25 ना घटा करके तुम 3 घटाओ, ठीक है। तो 3 गया तो 30 में से कितना बचा, 27, तो 27 और अब ये 25 है तो 75 बचा बस। तो 27.75, 27.75 ये आपका रिड्यूस होगा क्योंकि माइनस में आ रहा है, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन आपका। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है आपका, अच्छा दे रखा है इसमें दिया है कि cos x प्लस वाई बराबर है 1/2 एंड sin x माइनस वाई बराबर है 0 वेयर x एंड y आर पॉजिटिव एक्यूट एंगल्स एंड x जो है बड़ा है यानी ग्रेटर देन इक्वल्स टू y देन x एंड y आर, ठीक है। तो इससे कोई फायदा नहीं है पढ़ के, ठीक है, बाकी मत्था बच्ची है, ठीक। मैं समझाता हूँ क्या है, ठीक है। देखो हमें दिया है cos x प्लस वाई बराबर है 1/2, ठीक है। और चलो पहले यहाँ से हम इसे फाइनल करते हैं, ठीक है। तो देखो कोस को वहां लेकर के जाओ तो x प्लस वाई, इसे मैं बेसिक से बताता हूँ बिल्कुल। कोस नीचे जाएगा फिर ऊपर आएगा तो कोस इनवर्स 1/2। अब 1/2 कितने डिग्री की वैल्यू होती है बताओ, तो ये 1/2 जो होती है आपकी 60 डिग्री की वैल्यू होती है, ठीक है। तो ये इक्वेशन बना। अब देखो दूसरे में है साइन, तो साइन ऐसे ही उधर जाएगा तो x माइनस बाई बराबर साइन 0 और साइन 0 का 0। तो दो इक्वेशन बन गई, एक ये और एक ये, ठीक है। अब यहाँ से अपनों को क्या निकालना, x और y का मान निकालना। तो देखो जोड़ लो जोड़ो। तो देखो ये प्लस का मतलब और ये माइनस का कैंसिल हो गया, तो x और x कितना हो गया, 2x हो गया। और बराबर में इन्हें जोड़ूंगा तो इतना ही रहेगा, 60 हो गया। तो x का मान कितना आ गया, 30 आ गया, ठीक है। x का मान 30 आ गया तो y का मान कैसे निकालोगे, y का मान यहाँ रख दो लो। तो यहाँ 30 रखोगे y का मान, फिर उधर जाएगा माइनस का होगा, तो मतलब यहाँ देखो x का मान 30 रखोगे, उधर जाएगा माइनस का, तो 60 में से 30 गया तो कितना बचा, 30, ठीक है। तो y का मान भी 30 आ जाएगा, ठीक है। तो दोनों 30 आ जाएंगे, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन ज़्यादा टफ नहीं है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, अच्छा ये को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर है आपका 9, √3 + 1 y, ठीक है, लिख ही लेते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं है, 1। और इसमें क्योंकि पढ़ने का भी कुछ ऐसा नहीं है, ठीक है। अच्छा तो ये ठीक है, यदि ये x बराबर है, ठीक है, एक x बराबर मानो एक y बराबर मानो, तो इसे x बराबर मान लो और एक y बराबर है आपका √3 + 1 और y बराबर इतना ही है ना, ठीक है। x बराबर इतना है, y बराबर इतना है, तो x² + y। तो देखो यहाँ से ये क्वेश्चन जो है आपका, ये वाला क्वेश्चन ये गलत है, ठीक है। आपको डायरेक्ट दे रखा है, यहाँ से आंसर निकालना है बस। x बराबर है आपके पास √3 - 1 और y बराबर है आपके पास √3 + 1, तो बस ये वाली वैल्यू फाइंड करनी है, तो बस रखो मान। तो x² इसका स्क्वायर कर दो, तो √3 - 1 का होल स्क्वायर और प्लस √3 + 1 और इसका होल स्क्वायर, ठीक है, ऐसे मान रखा है। तो इसका a का स्क्वायर यानी 3, अंडर स्क्वायर से अंडर रूट हट जाएगा, तो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर और माइनस का 2ab यानी 2√3 प्लस लगाओ a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर और प्लस का 2ab यानी 2√3 लगाओ, ठीक है। अब यहाँ से इससे ये कैंसिल हो गया और 3 और 1 4 हो गया और 3 और 1 4, 4 8 हो गया आपका। तो आंसर कितना आएगा, 8 आपका आंसर आएगा, ठीक है। या फिर यहाँ देखो x बराबर इतना रखा है, y बराबर इतना रखा है, तो उसकी वैल्यू ज्ञात करनी है बस, तो उसमें रखो डायरेक्ट मान, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, अब देखो एक क्वेश्चन है जो कि आपके लिए छोड़ रहे हैं, ठीक है, ठीक, आपको करके दिखाना है इस क्वेश्चन को। कैसे, देखो फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज निकालना है, वो क्या होता है PRT और डिवाइड में 100, ठीक है। तो आपको सिंपल इंटरेस्ट निकालना है, ठीक है, और इतना रुपया है, ठीक है, इतना दिन है, ठीक है, और 5 फरवरी मतलब ये कुछ टाइम दे रखा है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपको करना है, ठीक है। और अगर नहीं होता है तो मैं इसे अगली वीडियो में क्वेश्चन को करा दूंगा, ठीक है, क्योंकि 11 क्वेश्चन करने में ज़्यादा कुछ टाइम नहीं लगेगा। बाकी मैं आप पर छोड़ता हूँ इस क्वेश्चन को करके, ठीक है। आप करना अच्छे से, ठीक है, देखना, ठीक। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।